लड़ाई कैसी चल रही है हरियाणा में? देखिए, जिस तरह से आपने भी मुझसे पहले भी एक बार इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने बताया था कि जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम 400 पार आ रहे हैं और तमाम प्रकार की बयानबाजियां आ रही थी। कहीं न कहीं बीजेपी उससे सबक सीखी है और इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी है हरियाणा इलेक्शन में, क्योंकि उसे पता है कश्मीर तो वो हारेंगे। यहाँ तो ओपन हो गया है, तो कश्मीर में उनका है नहीं वर्चस्व, लोकसभा में उनका वर्चस्व खत्म हुआ है। तो एक हरियाणा बच रहा है ले दे करके। हरियाणा में अगर वो हारते हैं तो बहुत बुरी हार होगी। क्या लगता है हारेंगे? देखिए, माहौल अभी तक तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन बीजेपी का अगर आप इंटरनल रिपोर्ट देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने एक सीक्वेंस में काम किया है, और कांग्रेस तो सिर्फ एक बोला जा रहा है जिस तरह से एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हम देखें, कुमारी शैलजा को हम देख लें, कुमारी शैलजा का जो गुट है और दीपेंद्र हुड्डा का जो गुट है, एक तरह से फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा था। रणदीप सुरजेवाला का जो गुट है, एक अलग वो फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा था। सीएम कैंडिडेट के लिए लड़ रहे थे। देखो, एक चीज़ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि शैलजा जी हैं दलित समाज से, कांग्रेस जो है दलित समाज का वोट में सेंध लगा रही है। एक तरफ मायावती हैं, इनेलो की तरफ से लड़ रही हैं, इनेलो से अलाइन करके लड़ रही हैं। इधर चंद्रशेखर हैं दलित वोट बैंक, और जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की पार्टी। तो क्या लगता है कि दलित समाज का जो वोट बैंक है किधर को जा रहा है? देखिए, दलित समाज का वोट बैंक में कोई कुमारी शैलजा सेंध नहीं लगा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आजाद समाज पार्टी तो थी नहीं, बसपा थी, और बसपा का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था। 1% 2% इनका वोट बैंक रहा है हरियाणा के अंदर। लेकिन इस बार जो चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकसभा चुनाव जीत के गए हैं और एक चेहरा बने हुए हैं दलितों का, पूरे भारत में बने हुए हैं, ग्लोबल लेवल पर एक बहुजनों की पहचान बने हुए हैं। उस आधार पर अगर हम देखें तो जो 20% दलित वोट बैंक है और इस बार जाट वोट बैंक, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस के अंदर की गलत फहमियां हैं, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। बीजेपी जैसे चुनाव आया है, आपने इंजीनियर राशिद को देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर में उसको जेल से रिहा कर दिया कि जाओ तुम प्रचार करो। वहाँ पे बीजेपी कमजोर पड़ रही थी, यहाँ पे कमजोर पड़ रही थी। और गणेश पूजा में मोदी जी जाते हैं, अगले ही दिन केजरीवाल की रिहाई होती है, केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं। केजरीवाल को ऐसे भी बोला जाता है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए लाया गया था। उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद और जिस तरह से जेजेपी का गठबंधन होता है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए लाया गया था। कौन लाया था? बड़ा एक दिलचस्प सवाल बोल दिया आपने। हाँ, बिल्कुल वही है जो आरएसएस बीजेपी का के समर्थन से जो एक आंदोलन। आप कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रभावित है या आरएसएस का अंग मान सकते हैं? नहीं, मैं आरएसएस से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन नहीं, हाँ, मैं आपकी कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी आरएसएस से प्रभावित नहीं है, वो भले उससे निकली हो, लेकिन जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, ऐसा बीजेपी पुशअप करती है। आजाद समाज पार्टी को भी देख ले तो खुला छूट मिल रहा है। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस को फुल कॉन्फिडेंस है कि हम जाटों पे और जो दलित वोट बैंक है उस पर कब्जा कर लेंगे, तो इस बार उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कांग्रेस को कि हरियाणा में 20% जो है कि दलित वोट बैंक है, और उसका से 25% जो जाट है और 7% मुस्लिम है। तो इसको अगर हम देख ले तो करीब करीब 52% वोट बैंक होता है। और इस 52% वोट बैंक में इस बार बहुत बड़ी सेंध लगी है, क्योंकि हम फरीदाबाद साइड में अगर आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है। अगर आप इधर चले जाएंगे जो सोहना सोहना तालू साइड चले जाएंगे, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जेजेपी का, आजाद समाज पार्टी का, कांग्रेस का है लहर। ऐसा हम इनकार नहीं कर सकते, कांग्रेस का लहर है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को लगता है कि पूर्ण बहुमत से आ जाएगी, जमीनी हकीकत ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार बन सकती है। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत भी नहीं आएगा, फिर भी सरकार कांग्रेस की बनेगी गठबंधन से, क्योंकि आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी में जाएंगे नहीं ये लोग, तो जा सकते हैं कांग्रेस की साइड। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत नहीं ला पा रही है, पूर्ण बहुमत खो रही है। या तो आएगा भी तो जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि 70+ सीटें हम लाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 45 से 50 के बीच में सीटें आ गई कांग्रेस की तो ठीक रहेगा, वरना उससे कम ही मुझे लग रहा है आएगा। क्योंकि अभय चौटाला जाट हैं, मायावती जी दलित हैं, बिल्कुल 20% और प्लस 25% वोट मिल करके जो है 45% हो जाता है और इसी में हार जीत तय हो जाती है। बिल्कुल यही बात है कि जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से अब जा करके हरियाणा की चाहे कहीं भी की भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो बहुजन समाज के लोग हैं, पहले जितना जागरूक नहीं थे। लोकसभा इलेक्शन के बाद से संविधान बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ के नाम पे बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और उनके एक चेहरा, उसका एक फेस, बीएसपी को याद रखिएगा, बीएसपी चेहरा थी, बीएसपी अब चेहरा नहीं है। आजाद समाज पार्टी चेहरा है, चंद्रशेखर आजाद चेहरा है, और वो आदमी मैदान में उतर चुका है। 20 सीटें उसको मिली थी लड़ने के लिए, 13 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं और 13 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं।
और उसके बाद से उनके साथ में जेजेपी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जाट और दलितों का और जो माइनॉरिटी समाज में मुस्लिम वर्ग है, जो इधर हम देखते हैं एक तरफ एक आ जाए कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के आगे दुष्यंत चौटाला का क्या प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि ये बीजेपी से मिले भी हुए थे, अब जाके अलग हो गए हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं निगेटिव थिंकिंग लोगों में जा रही है। निगेटिव थिंकिंग जा रही है सर, निगेटिव थिंकिंग जा रही होगी, मुझे नहीं पता। मैं अभी ग्राउंड पे बहुत कम ही समय रहा हूँ हरियाणा में, चूंकि मैं गया था, लेकिन ग्राउंड पे रहने का बड़ा कम मौका मिला। तो निगेटिव थिंकिंग जा रही होगी, लेकिन अगर वो अभय चौटाला में भी चले जाते हैं दुष्यंत चौटाला को छोड़ के, तो बीजेपी में कांग्रेस में थोड़ी जा रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला को छोड़ के अभय चौटाला में, अभय चौटाला को छोड़ के दुष्यंत चौटाला में, मायावती को छोड़ के चंद्रशेखर में, चंद्रशेखर को छोड़ के मायावती में, या इन चारों को छोड़ के आम आदमी पार्टी में कहीं भी चले जाए, तो बीजेपी और कांग्रेस में नहीं न जा रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ पे कहीं के एक सेटबैक देखने को मिलेगा। जहाँ तक हरियाणा की राजनीति को मैं देख पा रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति में बीजेपी पूरी चाल चल दिया, पूरी ताकत लगा दी है कि मैं तो हार ही रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि हम तो जाएंगे सनब, तुमको भी ले जाएंगे, वही हाल बीजेपी को पता हो गया कि मैं तो जा रहा हूँ। कांग्रेस को इतना कर दूं कि पूर्ण बहुमत ना ला पाए, अब पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी तो हम सरकार चलाने में दिक्कत करेंगे। ये हाल हो गया है कि बीजेपी के जो नेता हैं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो वहाँ पे लोग दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल एक बात सही है, लेकिन ये जितना दिखाया जा रहा है मीडिया में, मुझे लग रहा है उतना नहीं है। क्योंकि अभी मीडिया से आपको पता होगा कि आईटी सेल का कितना रोल होता है और सोशल मीडिया का कितना रोल होता है। ये है कहीं ना कहीं है, मनोहर लाल खट्टर रिजॉर्ट में बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन प्रभाव है सर। बीजेपी 10 साल सत्ता में रही है, जहां आप 5 साल अगर जो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री रह जाते हैं दुष्यंत चौटाला, तो बताया जाता है उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। मेरा बयान नहीं है, ये पूर्व राज्यपाल मलिक साहब का बयान है, जो कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। उनका बयान है कि बहुत पैसा है दुष्यंत चौटाला के पास। तो जो मुख्यमंत्री 10 साल रहा है, उस पार्टी के पास कितना पैसा होगा? तो पैसा है और उसका प्रभाव दिखेगा। उसका प्रभाव लोकसभा में भी दिखा था। एक सीट पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, लोकसभा में मनोज तिवारी की सीट पे पैसा का प्रभाव वहाँ पे दिखा था। हरियाणा में भी पैसे का प्रभाव दिखेगा। जितना बोला जा रहा है कि बीजेपी 10-15 सीटों पर रहेगी, मुझे लग रहा है 25 से 30 सीटें, 20 से 25 सीटें ला सकती है। अब बाकी सीटों में ये लोग बड़े, एक बार आप देखिएगा, इस बार दलित और जाटों ने एक बहुत उछाल आएगा, और जो माइनॉरिटी समाज है उधर भी एक बहुत बड़ा उछाल आएगा वोट बैंक में। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो फुल कॉन्फिडेंस में चल रही है, जिस तरह से बांग्लादेश की टीम फुल कॉन्फिडेंस में आई थी इंडिया को हराने के लिए, और यहाँ पे 0-2 से हार करके जा रही है, उसी तरह से कांग्रेस है फुल स्पीड में चल रही है, 120 की स्पीड में। और वो 120 की स्पीड में देखिएगा एक बार डिस ब्रेक लग जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को फुल कॉन्फिडेंस में है, रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए जो कांग्रेस चली गई है। क्योंकि बिल्कुल साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि जब कुमारी शैलजा मंच पे थी तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी दीपेंद्र हुड्डा से। और रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग है, वो बोल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाओ। हुड्डा का गुट अलग है, शैलजा का गुट अलग है। इन तीनों में कहीं ना कहीं फूट पड़ी है। जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शैलजा से नाराज होगा जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी और इनेलो की साइड जा रही है। जहाँ मौका मिले आम आदमी पार्टी की साइड जा रही है।